और बिल्कुल हमारे साथ हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी भी जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले टीवी स्क्रीन पर ये जो अब तक के आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के, वो आपको दिखा रहे हैं। जन की बात जो कि एनडीए को 362 से 392 सीट दे रही है। रिपब्लिक भारत की बात की जाए तो यहां पर इंडिया गठबंधन को जो सीटें सामने आई हैं वो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राजस्थान के आंकड़े आने अभी बाकी हैं और वो भी हम आपको दिखाएंगे कि राजस्थान की 25 सीटों पर जनता किसे विजयी बनाती है। वो तो 4 जून को ही तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के जो सर्वे हैं उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं बीजेपी को 20 सीटें यहां पर दिखाई दे रही है और साथ ही इंडिया गठबंधन को 4 और अदर को यहां 1 सीटें इंडिया न्यूज डी डायनेमिक सर्वे के मुताबिक दिखती हुई नजर आ रही है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे और किन परिस्थितियों में यहां पर जो अब तक के आंकड़े सामने आए हैं, क्या कुछ जनता का मूड है और सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है, उस पर चर्चा होगी। लगातार पल पल की अपडेट और अब तक के जो आंकड़े हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी हर्षा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जरा उनसे जानते हैं राजस्थान की 25 सीटों पर जो अब तक के आंकड़े सामने आए हैं। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक का जो सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। क्या वहां पर इस वक्त मूड है जनता का, वो सर्वे के मुताबिक हम बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप चुनाव के वक्त में चूंकि ग्राउंड पर भी मौजूद रही, ऐसे में जनता का रुझान क्या कहता है? कि ये जो आप अभी मेरे को रुझान बता रहे हैं एक एग्जिट पोल का, तो इस बार जरूर जनता का मूड इस तरह से दिखाई दिया था जब हम लोग ने राजस्थान में हम गए थे और चुनाव पर हमने रिपोर्टिंग करी थी, तो कोई कोई सीट बिल्कुल टक्कर में थी। और इस बार सही था कि बीजेपी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ी चुनाव लड़ने के लिए। जोधपुर में मेरे को पूरा भरोसा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत सीट निकाल लेंगे, पर एक टाइम ऐसी हालत थी कि उनको बहुत कहीं ना कहीं चुनौती थी, खासकर पोखरण में या उन एरियाज़ में जहाँ पर जाट बेल्ट है या फलौदी जैसे एरिया में जहाँ पर बिश्नोई बेल्ट है, तो वहाँ पर उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली वो सीट निकाल लेंगे। लेकिन जो अगर हम हार्टलैंड्स देखें जहाँ जो सीट्स हैं जैसे सीकर है, नागौर है, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। दौसा वाली जो सीट है बहुत चुनौतीपूर्ण सीट रही है। तो ये जो आंकड़ा है ये सही है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, कोई भी राजस्थान में ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी की 25 आएंगी, प्लस माइनस जरूर रहेगा। कोई 7 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कोई कह रहा है 3। सो फ्रॉम 7 to 3 प्लस माइनस 7 to 3 कांग्रेस को मिलेगा। और जो आपने कहा है 20 का, वो बिल्कुल रुझान हमको दिख रहे थे जब हम गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। लेकिन ये भी दिख रहा था कि लोग देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो जो एक ये जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं भंजनलाल सरकार का रेफरेंडम भी रहेगा, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि 2 बार बीजेपी 25 की 25 सीट जीत के लाई है, तो तीसरी बार ये हैट्रिक एक बड़ी चुनौती थी। और इस बार कई फैक्टर्स रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका टिकट कटा है, तो जो भीतरगात था बीजेपी को वो भी उसके लिए अपने आप में एक चुनौती थी। जी हर्षा सिक्ता बोल रही हूँ और ये जो हम 2 फिगर्स इस वक्त दिखा रहे हैं राजस्थान स्पेसिफिक जो है, जन की बात जो 21 से 23 सीट बीजेपी को राजस्थान में दे रही है और इंडिया न्यूज डायनामिक 20 सीटें करीब दे रही है। तो साथ ही में ये डिस्क्लेमर भी दे दूं, एग्जिट पोल अंदाजा होता है कि किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं 4 तारीख को। ये आखिरी या अंतिम फैसला ना माना जाए, एक सोच होती है जनता की, वोटर्स की, उसको भांपने की कोशिश होती है एग्जिट पोल के जरिए। तो मैं ये डिस्क्लेमर अपने दर्शकों को दे दूं, लेकिन 21 से 23 और 20 सीटें 2 सर्वे ये कह रहे हैं हर्षा, तो वाकई बीजेपी खुश तो बिल्कुल नहीं हो रही होगी जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं उनके लिए इस वक्त। बीजेपी चुनाव लड़ रही थी उस टाइम भी बीजेपी काफ़ी चिंता में थी और काफ़ी मशक्कत करना पड़ा था उनको उस चुनाव लड़ने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, ये जो ट्रेंड है जैसे आपने कहा सिक्ता, ये इंडिकेशन है और ये इंडिकेशन बहुत क्लियर हो गया था। और अगर आप पहला चरण का मतदान देखें 26 को जो मतदान हुआ था बहुत कम था, मतलब 6% की गिरावट आई थी। फिर ऑफ कोर्स वापस बीजेपी ने मेहनत करी और फिर जो सेकंड चरण का मतदान था उसमें थोड़े से आंकड़े बढ़े थे। तो जो हमने जो देखा एक लैक ऑफ सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट या बहुत बड़ी तादाद में नहीं जाना वोट करने के लिए बाहर,
कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ेगा। तो जैसे आप कह रहे हैं कि एक सर्वे बता रहा है 2 सीटें कम, एक सर्वे बता रहा है 5 सीटें कम, तो ये अनुमान कोई गलत नहीं है, ये साफ दिख रहा था जमीन पर। और क्या मुद्दे थे, क्यों ऐसा दिख रहा था, वो आगे हम चर्चा करेंगे। बट फिलहाल जो आप अनुमान बता रहे हैं, जो इंडिकेशन बता रहे हैं, वो सही है। और जैसे मैंने कहा कि जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, अगर आप राजस्थान के दोनों चरणों का वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो उसमें काफी गिरावट आई है।